एक दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। दलित बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोहित खान सपा का हीरो होता है। मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान होते ही सीएम योगी की पहली जनसभा हुई। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर ये कहते हुए जोरदार हमला किया कि देख सपाई बिटिया घबराई। सपा पर हमलावर होते हुए सीएम योगी ने डीएनए जांच की मांग पर भी सवाल उठाए। करीब 6 महीने पहले मिल्कीपुर में दलित बेटी के साथ हुए गैंगरेप को याद दिलाते हुए सीएम योगी ने सपा को आड़े हाथ लिया और भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हाल ही में हुए उपचुनाव में 9 में से 7 पर भाजपा ने जीत दर्ज की। मिल्कीपुर को रिकॉर्ड तोड़ना है और राष्ट्रवादियों को चुनाव जिताना है। साथ ही सीएम योगी ने अपील की कि मोहित खान के भक्तों को चुनाव नहीं जिताना है। इसे सिर आंखों पर बैठाने वाले लोग बेटियों की सुरक्षा में खतरा हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि दलित गरीब की सुनवाई होगी, माफिया अपराधी की नहीं। एक दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है, लेकिन फिर भी ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज मैं आप सबसे यही बात कहने के लिए आया हूं, ये लोग लगातार समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई, और इसीलिए तो हम कहते हैं, देख सपाई बिटिया घबराई। महाकुंभ पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। सीएम योगी ने आगे कहा कि लेकिन एकता में सबसे बड़ी बाधा जातिवाद और परिवारवाद है, जो विकास में सबसे बड़ी चुनौती है। जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल परिवार की चिंता की। जनता जनार्दन, दलित, वंचित, पीड़ित जाति के व्यक्ति का उत्थान नहीं किया। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि जो संपत्ति व संतति के चक्कर में पड़े हैं वो समाजवादी नहीं, लेकिन आज के समाजवादी संपत्ति के चक्कर में ही पड़े हैं। खाली प्लॉट पर कब्जा कर इनके झंडे लग जाते हैं। सपा का झंडा अपराधियों व माफियों को बचाने के लिए था। इनकी सहानुभूति कभी गरीब कमजोर के प्रति नहीं होती। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। ऐसे ही नहीं हमारे ग्रंथों ने लिखा है कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है, और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और प्रयागराज महाकुंभ इस बात का एहसास करा रहा है। पूरा देश, पूरी दुनिया, हर सनातन धर्मावलंबी बिना जाति के, बिना पंथ के भेदभाव के एक संगम में स्नान कर रहा है, गौरव की अनुभूति कर रहा है। मां गंगा का आशीर्वाद, भगवान प्रयागराज का आशीर्वाद उस संगम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और संगम का एक ही संदेश है, महाकुंभ का एक ही संदेश, या त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। बहनों और भाइयों, एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद। और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति।
आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, एक परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। याद करिए, अयोध्या जनपद का ही पुराना जनपद है अंबेडकर नगर जनपद, इसी से अंबेडकर नगर जनपद बना। और जब ये पुराना जनपद अयोध्या था तब इसी जनपद में पैदा हुए थे स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। याद करिए, 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। मिल्कीपुर में सीएम योगी जातिवाद और परिवारवाद को लेकर खुलकर हमलावर होते दिखे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महाकुंभ के बारे में रोज दुष्प्रचार कर भारत की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी का जोरदार प्रचार देखने को मिला। अब सपा की तरफ से क्या पलटवार आता है, ये देखने वाली बात होगी। मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।